नमस्कार दोस्तों। जानते हैं आप लोग कि मैंने कितने बार भूत प्रेत और आत्माओं का सामना किया हूँ खुद रियल लाइफ में? 25-30 बार। और ये पूरे 25-30 बार जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने होने का एहसास मुझे करवाती है। कभी मुझसे लड़ने के लिए नहीं आती है, क्योंकि मेरे गण कुछ ऐसे हैं। गण, मनुष्य में 3 गण होते हैं। एक खुद मनुष्य गण, एक देवगण और एक राक्षस गण। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की घटनाएं हुई हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि आप कौन से गण से बिलोंग करते हैं। अगर आपने कभी भी भूत प्रेतों को एक्सपीरियंस नहीं किए, देखे नहीं है, महसूस नहीं किए हैं, तो आप हो सकता है देवगण के होंगे। लेकिन जो लोग राक्षस गण के होते हैं उन्हें भूत प्रेत दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं, महसूस भी होते हैं, यहाँ तक कि उनसे लड़ाई भी करते हैं और उनको कई बार हार्म भी कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है गण टू गण कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसको कैटेगरी हम कह सकते हैं एक प्रकार से। बहुत सारे लोगों के ना कुंडलियों में भी कुछ ऐसा होता है मामला। कुंडलियों पर विश्वास करते हैं कि नहीं? ज्योतिष शास्त्र पर चलिए नहीं भी करते हैं तो बहुत सारे लोगों की किस्मत में भी ऐसा होता है। आसान, ये तो यूनिवर्सल है ना, किस्मत तो यूनिवर्सल है। किस्मत में हर एक व्यक्ति विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय और किसी भी जाति का क्यों ना हो। कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है कि उन्हें भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा दिखते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज्यादा कई बार हार्म पहुंचाते हैं। और कुछ लोगों की किस्मत ऐसी होती है जिन्हें भूत प्रेत बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एक किस्सा था, जैसा मैंने आपको बताया था, किसी मेरे बहुत करीबी के साथ हुआ था। लिटरली एक बेताल ने उसकी रक्षा किया था, उसका पूरा घर जल गया था लिटरली। लेकिन बेताल की वजह से, बेताल ने उसे ऐसा रक्षण प्रदान किया था कि अगर वो व्यक्ति अपने घर के अंदर उस वक्त होता, जो कि होने वाला था, वो उसका भुर्जी बन जाती जल के, ऐसी सिचुएशन हो जाती। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पर भूत प्रेतों ने मदद की है। लेकिन फिर से ये डिपेंड करता है कुंडली, ग्रहों और या फिर कह लो किस्मत के ऊपर। आज जिस घटना की मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूं वो थोड़ी छोटी जरूर है, हाँ बेशक छोटी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है, एक बहुत बड़ा मनोरंजन दे जाती है। ये कहानी है केतन नाम के व्यक्ति की। अहमदाबाद में रहते थे, अपने परिवार के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। केतन की एक कजिन सिस्टर की शादी सेट हो जाती है। केतन की एक कजिन सिस्टर उनके घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी। जो कजिन सिस्टर थी, उनका जो घर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन अब किसी घर पे शादी सेट होती है तो कितने मेहमान आते हैं, कितने मेहमानों का रुकना होता है। हाँ, होटल वगैरह हो जाते हैं, लेकिन अब होटल भी तो खाली होना चाहिए ना, उतने ज़्यादा जितने मेहमान आए हुए हैं। तो केतन की कजिन की शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे और उनको रुकवाने की उतनी सुविधा नहीं हो पाई थी। तो केतन ने अपनी कजिन सिस्टर से क्या बोले, और कजिन सिस्टर के परिवार वालों से क्या बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे घर पर जितने भी मेहमान हैं उनमें से काफ़ी कुछ रह सकते हैं। हमारा घर बड़ा है, जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे तो हमारा परिवार रहता है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर्स में हम किराएदार रखे हुए थे जो कि अब खाली करवा दी, तो अच्छा खासा जगह है। तो बस बात ये हो गई थी कि जितने भी रिश्तेदार इस शादी में आए हुए हैं, शादी का फंक्शन पूरा करते और रात के वक्त केतन के घर पर आ जाते, स्टे करते, तैयार वैयार होते, अगले दिन उठ के फिर शादी वाले घर पर चले जाते। ये नॉर्मल है, ऐसा होता ही है, नॉर्मली सबके घर पर होता है, सबके परिवार में होता है। तो शादी वाली रात के एक रात पहले ऐसा संगीत नाइट जैसी होती है ना, गरबा टाइप का, ऐसे इन लोगों ने रखे हुए थे। गुजराती फैमिली है तो संगीत की जगह गरबा डांस रखे हुए थे इन लोगों ने। बढ़िया डांस वांस हुआ अच्छे से। अब जितने भी रिश्तेदार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। संगीत नाइट में लेट होता है, आप लोगों को पता होगा। शादी आप लोगों ने अटेंड किए तो कई बार 2-2, ढाई भी बज जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे संगीत नाइट में। तो यहाँ पे भी गरबा नाइट थी और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, लगभग रात के 1:30 बज चुके थे। तो केतन जी जो हैं उस समय स्कूटर चलाते थे। थोड़ी सी पहले की घटना है, कब की मैं आपको बताऊंगा। वो स्कूटर चलाया करते थे। जब कज़िन सिस्टर के घर पे ये गरबा नाइट का फंक्शन ख़त्म हुआ तो लगभग
11 या 12 लोगों को लेकर आना था अपने घर पर, केतन जी को। अब ये लोग प्रायर ऐसा गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे कि गाड़ी बुक कर लेते और वो गाड़ी वाला मेहमानों को बिठाकर यहाँ तक ले आता। नहीं कर पाए थे, हो ही नहीं पाया था, क्योंकि कारण ये था कि शादी में, फंक्शन में परिवार के ही लोग ना सब लगे हुए थे और गाड़ी वाले से फ़ोन में बात करना भूल गए थे, मतलब उसको कन्फर्मेशन देना ही भूल गए थे। और फिर जब रात में उसको फ़ोन लगा रहे थे कि भाई मेहमानों को लेकर चलना है एक घर से दूसरे घर, तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो केतन जी ने ये डिसाइड कर दिए थे, ये बोल दिए थे कि मैं अपनी स्कूटर से एक एक दो मेहमानों को बैठाऊंगा और घर तक लेकर आऊँगा, घर पर छोड़ूंगा, फिर वापस जाऊँगा। ऐसे करने में भले ही 1 आध घंटे चले जाएंगे, लेकिन ठीक है, सारे मेहमान आराम से आ जाएंगे। दिन भर से बहुत नचाई कुदाई, बहुत फंक्शन, बहुत कार्यक्रम हुआ है, किसी को अगले दिन जो शादी में एकदम फ्रेशनेस रखना है उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो केतन जी अपनी स्कूटर स्टार्ट करते हैं और 4 मेहमानों को वो छोड़ भी दिए थे अपने घर पे। अब रात के तकरीबन 2:15 बज चुके थे। रात के 2:15 बजे के आसपास केतन जी अपनी 2 सवारियों को छोड़कर वापस से अपनी कजन सिस्टर के घर पर जा रहे थे कि और 2 मेहमानों को बिठाकर लेकर आएंगे, कि वो अहमदाबाद के GIDC के इलाके में पहुंचे। रास्ता पूरा सुनसान था, रात के 2:15 बज रहे हैं, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए, बड़ी बड़ी मूंछ रखे हुए थे, मोटा सा चश्मा लगाए हुए थे, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे बाबू राव है ना, बाबू राव हेरा फेरी वाला, कितना पावर वाला चश्मा, वैसा वाला चश्मा लगा कर रखे हुए थे। तो इन्होंने देखे वो बूढ़ा आदमी इनको ना स्कूटर को हाथ दिखा रहा है, बेटा रोक दे रोक दे रोक दे। ये सोचे कि चलो बूढ़ा व्यक्ति है, पूरी सड़क सुनसान है, और GIDC के इलाके के बारे में लोग रात के समय बहुत अच्छी बातें भी नहीं करते हैं। हाँ, जितने मुंह उतनी बातें। इन्होंने सोचे बूढ़े व्यक्ति को देख लेते क्या मदद चाह रहा है। ये अपनी स्कूटर रोक दिए। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा मेरे घर पे पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ पे जो 24 घंटे मेडिकल चालू रहती है वहाँ पर मैं दवाई लेने के लिए आया था, लेकिन अब लौटने के लिए कोई भी साधन मिल नहीं रहा है। मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। नगरवेल नाम की एक जगह है, वहाँ पे नगरवेल चौराहे के पास मैं रहता हूँ, वहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो तू मुझे छोड़ देगा क्या? ये बोलते कि अरे क्यों नहीं दादाजी, मैं नगरवेल के थोड़े आगे ही जा रहा हूँ, रास्ते में ही आपको उतार दूंगा, बैठ जाइए। केतन को भी थोड़ी सी दया आई कि बेचारा ज़्यादा उम्र का व्यक्ति और सचमुच में यहाँ पे ऑटो रिक्शा साधन नहीं दिखाई दे रहे। बूढ़ा व्यक्ति बैठ गया। अब ये बैठाने के बाद जब वापस से स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश की तो इनका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये बड़े परेशान, बोले दादाजी 2 मिनट उतरिए। ये फिर स्कूटर चालू किया, स्कूटर चालू हो गया, बैठे, दादाजी बैठे, स्कूटर बंद हो गया। ऐसे 6 से 7 बार हुआ। मतलब दादाजी जब तक स्कूटर में है तब तक स्कूटर चालू नहीं रह रही है, दादाजी उतर रहे हैं तो स्कूटर चालू हो जा रही है। इनको ये चीज़ बड़ी विचित्र लगी और दादाजी भी बोले कि अरे हमारी किस्मत ही ख़राब है क्या, एक काम कीजिए आप गियर डाल दीजिए, स्कूटर चालू करके फिर हम बैठते हैं, या फिर चलती चलती में हम बैठ जाएंगे। बोले चलती चलती में बैठ जाएंगे? बोले हाँ आप धीरे धीरे बढ़ाइए, हम कूद के बैठ जाएंगे। दादाजी ऐसी बात करते हैं। तो ठीक है, केतन भाई भी यही करते हैं, स्कूटर चालू किए, गियर बढ़ाए और धीरे से आगे बढ़ाए और दादाजी कूद के दुबक के बैठ गए। तो दोनों ने थोड़ी सी ठाके भी मारे कि बताओ ऐसा ऐसा भी होता है। बाकी स्कूटर अब बढ़िया से चल रही थी। आधा रास्ता तय हुआ ही था कि अचानक से ये पाते केतन जी कि मेरे स्कूटर का वजन बढ़ सा रहा है। केतन जी जो साइड व्यू मिरर होता है उससे देख के बोलते भी अरे दादाजी ये स्कूटर का वजन बहुत टाइट सा लग रहा है, मैं एक्सीलेटर बहुत दे रहा हूँ लेकिन फिर भी बढ़ नहीं रही, आप थोड़ा सा नीचे नज़र डाल के देखो ना, पंचर तो नहीं हो गई? तो दादाजी देखते भी बोले नहीं बेटा पंचर नहीं है, कई बार ऐसे वहम हो जाते हैं, तू चल ना, तू इतने टेंशन क्यों ले रहा है, वैसे ही मुझे बहुत ठंड लग रही है, थोड़ा जल्दी चला। ये फिर भी कोशिश करते हैं, पूरा एक्सीलेटर बढ़ा दिए थे, स्कूटर ताकत से बढ़ ही नहीं रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही, जैसे कोई स्कूटर को रोक के रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती स्कूटर एकदम रुकने जैसी हो गई। आखिरकार ये लोग नगरवेल हनुमान तक पहुँचे। नगरवेल चौराहे में एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। उस मंदिर के सामने पहुंची, स्कूटर बंद पड़ गई। बोले स्कूटर बंद पड़ गई, दादाजी कुछ प्रॉब्लम? जैसी ऐसा बोल के पीछे पलट कर देखे, दादाजी है ही नहीं पीछे। इनके रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त के लिए, क्योंकि दादाजी से ये अच्छे से बात करते हुए आए थे, ढाके भी लगाए थे, थोड़ी मस्ती मजाक भी हुई थी, दादाजी पूरी तरीके से नॉर्मल थे।
लेकिन नगरवेल हनुमान मंदिर के आते आते तक दादाजी गायब कैसे हो गए, जबकि स्कूटर रुकने के जस्ट 2 या 3 सेकंड पहले तक ये आभास था उनको कि पीछे दादाजी बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के सामने गाड़ी रुकी गई तो पीछे कोई भी नहीं था और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। केतन जी हैरान थे, ना चाहते हुए भी ये सोचने लगे थे कि मैं एक भूत को लिफ्ट देकर लेकर आया यहां तक, और हनुमान जी का मंदिर आने की वजह से वो भूत गायब हो गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां पे तो महावीर के मंदिर के सामने वो खड़े थे, साक्षात महावीर उन्हें देख रहे थे। नाम तो अलग, यहां तो देख रहे हैं महावीर। तो भूत प्रेत कैसे भटक पाएगा उस मंदिर के सामने। ये अपने स्कूटर फिर से चालू किए, जोर से हॉर्न बजाए, जय बजरंगबली बोले और तेजी से उधर चले गए। फिर 2 लोगों को बैठाए और आ गए। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि इस बार ये जो 2 लोग आए उन्होंने बोले कि नहीं ठीक है, वहाँ पर इंतज़ाम हो गया है, अब लेने मत जा किसी को। ये बोले शुक्र है, किसी को कुछ नहीं बोले। ये रात चली गई, शादी वाला दिन चले गया, पूरा शादी वाली रात चली गई। अब अगले दिन सब मेहमान लोग बैठे हुए, तो इन्होंने डिस्कस किए, जो लोकल बुजुर्ग लोग थे उन लोगों के सामने, कि GIDC के इलाके में ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और हनुमान जी के मंदिर के सामने आके स्कूटर बंद पड़ गई थी और वहाँ पर वो भूत गायब हो गया था। तो बुजुर्ग लोगों ने बोले कि नहीं, वहाँ पर ऐसे बहुत कांड होते हैं, हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसे ही वो इलाका बिना मतलब के बदनाम नहीं हो गया है। वहाँ पर लिटरली कई बार आधी रात के बाद भूत प्रेतों की प्रेजेंस हो जाती है। अब इस घटना को घटे हुए 2-3 दिन नहीं हुए, ठीक 2-3 दिन बाद शादी वादी का पूरा माहौल खत्म हो चुका है। मतलब 2-3 दिन, मतलब 1 आध हफ्ते बाद पकड़ लो, शादी वादी का माहौल पूरा ठीक हो गया है। अब ये तो गवर्नमेंट जॉब तो करते ही थे हालांकि, लेकिन इनको एक शौक था कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी जो होती है ना, जैसे कि जो गायकी जो होती है उसमें बहुत सारे सिंगर होते हैं, है ना, म्यूज़िक बजाते हैं, कुछ बैंजो बजाने वाले होते हैं, कुछ कीबोर्ड बजाने वाले होते हैं। ऐसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं होती जिन्हें फंक्शंस वगैरह में बुलाया जाता है, तो ये एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कीबोर्ड बजाने का भी काम करते थे। ये इनका पैशन था, जॉब इनका अलग था, लेकिन एज अ पैशन इनको कीबोर्ड बजाने का शौक था। तो ये शादी ख़त्म होने के 1 आध हफ्ते बाद ये किसी एक फंक्शन में गए हुए थे। वहाँ पर कीबोर्ड बजाने का एक अच्छा बढ़िया फंक्शन था, कोई बड़े आदमी के घर पर। तो फंक्शन कंप्लीट हुआ, रात के 2:30 बजे हुए थे और फिर ये वहाँ से लौट रहे थे। लौटते लौटते फिर एक पर्टिकुलर कोई इलाके में इन्हें एक लेडी दिखाई दी। वो लेडी ऐसा लग रहा था कि बीच सड़क में कुछ खोज रही है, बीच में बिल्कुल। वो जैसे जैसे स्कूटर अपनी हटाते घुमाते वो लेडी वहीं पे ऐसे ऐसी होती, तो एकदम स्कूटर के सामने ही आ गई, रोक दी, बोले अरे क्या कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो ऐसे खुली सड़क में, क्या परेशानी है बताओ, इतनी रात गए। वो औरत बोलती नहीं मेरा कुछ खो गया था, पैसे गिर गए थे, मिल नहीं रहे हैं, घर कैसे लौटूं अब समझ में नहीं आ रहा है। ये इधर उधर देखते हैं, सड़क पूरा रास्ता पूरा सुनसान था। बोले पैसों की ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ, चले जाना, कुछ ना कुछ ऑटो रिक्शा आ गई। औरत कहती है कि नहीं आपसे पैसे लेकर क्या करूँगी, आपके पास तो खुद स्कूटर है और आप भी कहीं जा रहे हैं, आप ही छोड़ दीजिए ना। वैसे भी यहाँ पर खड़े खड़े डर लग रहा था अजीब सा, मैंने सुनी हूँ कि ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ पर आधी रात में भूत प्रेत आत्माएं भटकती है और मैं भी मजबूरी में ही इस तरफ आई हुई थी, थोड़ा सामान लेना था। रात में मेरा बच्चा है, वो कई बार बेचैन होकर रोने लगता है। अब जहाँ पर मैं रहती हूँ उसके आसपास कोई भी डेयरी वगैरह की दुकान खुली नहीं रहती है, यहाँ पे खुली रहती है एक दुकान, वहीं आई हुई थी, 24 घंटे खुली रहती है एक डेयरी, आई हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी दूध नहीं मिला था। अब घर पर बच्चा अकेला होगा, कितना यहाँ पर खड़े रहूँ, आप थोड़ा मदद कर दीजिए ना, पैसे भी गुम गए, आप ही छोड़ दीजिए। ये बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कहाँ जाना है, तो एक इलाका बताती है। ये बोलते हैं ठीक है मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ, आओ बैठ जाओ। वो औरत बैठ जाती, वो औरत विधवा थी, उसके साड़े उसका हुलिया देखकर लग रहा था। फिर अपना स्कूटर चलाने लगे और एक औरत से एक व्यक्ति क्या बात करे, शांत शांत, वो जो रियर व्यू मिरर होता है उससे भी बीच में देख लेते, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले इनके साथ एक बड़ी विचित्र भूतिया घटना घटी थी।
तो कई बार ये रियर व्यू मिरर से देख भी लेते और वो बिल्कुल औरत नॉर्मल सी बैठी हुई थी, बड़ी चिंता में, बड़ी परेशान सी, जैसे सचमुच उसके पैसे गिर गए हो, जैसे सचमुच में उसका बच्चा अकेले में रो रहा हो। एक विधवा औरत के चेहरे पे कितना बोझ, कितनी चिंता दिखेगी अपने घर परिवार का, अपने बच्चे का, वो सारी चिंता, वो फिक्र, वो थकान उस विधवा औरत के चेहरे पर ये देख पा रहे थे। नहीं बोले चलो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गाड़ी चलाते चलाते उस इलाके तक पहुंच गए जिस इलाके में वो विधवा औरत रहती थी। कहती है कि बस बस यहीं पर रोक दीजिए, यहीं उतरना है। वो रोकते, तुरंत स्कूटर रोकते हैं, सोचते हैं उतरेगी उतरेगी उतरेगी, उतर ही नहीं रही है। पलट कर देखते हैं, है ही नहीं है। इनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था उस वक्त के लिए। दूर दूर तक खुला मैदान है, खुली सड़क है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अब भी बोली थी रोक दीजिए, यहीं उतरना है। रोके, उतरेगा कोई आपकी गाड़ी से तो आपको आभास नहीं होगा पीछे से कोई उतरा है कि नहीं उतरा है स्कूटर से। हाँ, ये इंतजार कर रहे हो, अरे उतरेगी, ये उतरी नहीं, पलटे तो कोई है ही नहीं। ये कांप गए वहीं पे, लिटरली कांप गए। बहुत तेज भगाकर लेकर आए स्कूटर और घर पर आकर पैर वैर धोए, भयंकर तेज आ गया फीवर, बहुत तेज। अब कोई भूत का प्रकोप कहे ना कहे इस चीज को, लेकिन एक डर जाता है ना एक व्यक्ति, एक इंसानी प्रवृत्ति है, डर जाएगा तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो इनको हो गया, बहुत घबराहट रही। फिर अगले दिन उठे और इन्होंने बोले ज़्यादा मन के अंदर नहीं रखता हूँ ऐसी चीज़ें, अपने घर वालों से बोलते हूँ। घर वालों से बोल दिए, तब घर वालों को चिंता तो होगी। एक पुजारी जी से बात की गई, पुजारी जी ने इनको साफ साफ बता दिए इनकी कुंडली देखकर कि भाई तुम्हारी कुंडली में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तुम्हारे गण भी कुछ इस प्रकार के हैं, तो तुम्हारा हमेशा भूत प्रेतों से सामना होगा। आधी रात को जब कभी भी तुम किसी ऐसे इलाके से क्रॉस होंगे जहां पर भूत प्रेतों की प्रेजेंस है, वो 100% तुमको दिखाई देंगे। अब अगर तुमको उनको नहीं देखना है, उनसे हमेशा बचकर रहना है, उनकी नजर में नहीं आना है, उनको अपनी नजर में नहीं लाना है, तो तुमको ही संभलना होगा। रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, निकलना भी है तो ऐसी कोई भी जगह पर नहीं जाना है जिस जगह के ऊपर तुमको भरोसा नहीं है कि यहां पर कुछ हो सकता है। नहीं, बस उस दिन के बाद से इन्होंने कान पकड़ लिए। अकेले आना जाना ऐसे रास्ते से कभी रात के समय, आधी रात के समय नहीं करेंगे। मौका पड़ भी गया तो किसी को अपने साथ में लेकर आएंगे, और नहीं भी आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी अर्जेंसी ऐसी हो गई है तो सबको इग्नोर करके बस ऐसा सामने देखेंगे, अपने विजन पे, अपने लक्ष्य पे देखेंगे, गोल पे देखेंगे और स्कूटर गाड़ी चलाते हुए अपने घर पर पहुंच जाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी इन्होंने कुछ समय बाद, जब इनका बेटा बड़ा हो गया, जिसका नाम हार्दिक है, अपने हार्दिक को दी। और हार्दिक ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा ताकि हम इस कहानी के जरिए सबको सबक दे सकें कि रात में हर एक चीज के ऊपर विश्वास ना कर ले। ये घटना सन 1995 में घटी थी, आज से 30 साल पहले, लेकिन फिर भी वो 2 रातों के विजन्स आज भी केतन जी के मन में पूरी तरीके से ताज़ा हैं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।